में दमखम कायम है और एएमडी के चलते हमने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी और एक बुलिश मोमेंटम जो है वो बरकरार यहाँ पर देखा गया है। लगभग 7वां सेशन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार नैस्डैक हो और S&P 500 हो, यहाँ पर तेज़ी पर ही बंद हुए हैं और शटडाउन को लेकर जितनी भी अनिश्चितताएं हैं उसको झटकता हुआ बाजार जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक। कविता, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए कल अमेरिका में पूरा की पूरा जो फोकस था ना वो एएमडी के शेयर पर था और एएमडी में कल जो तेजी बनी है वो कमाल की रही है। एक ही दिन में $80 बिलियन अपने मार्केट कैप ने एएमडी ने जोड़ लिए। एआई सेमीकंडक्टर वाली ये कंपनी है, एनवीडिया से हालांकि काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा है कि कुछ कुछ चीजों में compete करने की कोशिश कर रही है। आप ये स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रही हैं और जो रेड बॉक्स में आपको जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये हैं कॉल के प्राइसेस के। 2000%, 3000%, 4000% ये एएमडी की कॉल्स में रफ्तार आई है और ये सारी की सारी पोजीशन बनी थी कब? शुक्रवार को। तो बाजार को कहने के इस डील का अंदाजा लग गया था और ये पता चल गया था कि शेयर में तूफानी रफ्तार आने वाली है। और कल के सत्र में जब भी जो ही शेयर खुला 34% इंट्राडे ऊपर ये शेयर था और अप्रैल के अगर आप निचले स्तर से देखेंगे तो ये शेयर हो गया है करीब करीब 3 गुना। तो जो सेमीकंडक्टर वाली जो थियरी है, जो ये स्टोरी है, ये बड़ी लाजवाब है। बार्कलीज ने जो इसका टारगेट है उसको बढ़ाकर कर दिया है $300 प्रति शेयर का। और ओपन एआई के साथ ये जो डील है इसे अगर मिला लें तो कंपनी को करीब $100 बिलियन के आय की उम्मीद है। तो कितना बड़ा बाजार है चिप्स का, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जस्ट फॉर द फैक्ट ये एक बड़ी इवेंट रही है अमेरिकी बाजारों में, इसके चलते इसका चर्चा करना थोड़ा जरूरी था। अमेरिकी बाजारों की अगर हम चाल की बात करें कविता, तो हम लगातार वहां पर तेजी का सिलसिला जारी है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। नैस्डैक और S&P 500 कल फिर रिकॉर्ड बना है। डाउ जोन्स में 6 दिनों की लगातार जो तेजी थी, जो लगातार रिकॉर्ड बना था डाउ जोन्स, कल उस पर ब्रेक हमने लगते हुए देखा। हालांकि लोअर लेवल से इंट्राडे में स्ट्रेंथ आई, करीब 350 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने देखी है। शटडाउन चल रहा है अमेरिका में और हालांकि शटडाउन से बाजार डीकपल्ड होते हैं और ये लेवल्स में दिख भी रहा है, लेकिन इकोनॉमी को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता जरूर है। और स्पेशली अगर हम आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो उसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है कि फिर ये संकेतों को कैसे हम रीड करेंगे। वैसे इस महीने के अंत में यूएस फेड की बैठक होने वाली है, पॉलिसी आने वाली है और उम्मीद यह है कि 0.25% रेट कट वहां पर आएगा और दिसंबर की पॉलिसी में भी दरें घटने की उम्मीद है। उसके पहले जेरोम पावेल का संबोधन है परसों, यानी कि गुरुवार को, और उससे भी काफी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार, कोरिया के बाजार, ये सारे के सारे बाजार बंद हैं। लेकिन निक्केई लगातार दौड़ रहा है क्योंकि जापान में सत्ताधारी पार्टी ने सनाई ताकाइशी, जो कि पहले प्रधानमंत्री होंगी, उनको अपना नेता चुना था। उसके बाद हमने कल के सत्र में गजब की रफ्तार देखी थी। 2000 पॉइंट निक्केई चढ़ गया था, करीब 4% के आसपास की तेजी थी क्योंकि ये प्रो स्टिमुलस है, प्रो ग्रोथ है। उसके बाद हमने देखा कि येन भी वीक हुआ, येन में 2% के आसपास की कमजोरी आई। तो येन की जो कमजोरी होती है उसको जापानीज मार्केट के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जाता है और वो हमने होते हुए देखा है। अन्य संकेतों की बात करें, सोना लगातार चमक रहा है। भाव अब $4000 प्रति औंस के हो गए हैं कॉमिक्स पर, फ्यूचर की प्राइसेस हैं और अभी भी उसके आसपास ही टिके हुए हैं सोने के प्राइसेस। तो अमेरिका में जो शटडाउन है और उसके बाद जो दरें घटने की उम्मीद है, इन दो चीजों से सोने की कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कविता। पहले हम ऐसे नहीं देखते थे कि गोल्ड भी रिकॉर्ड बना रहे हो और इक्विटी मार्केट भी रिकॉर्ड बना रहे हो, बट ये सिनेरियो, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये हम होते हुए देख रहे हैं। क्रूड की बात करें, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आ रही है कि भाव अभी भी $65 प्रति बैरल के आसपास है। और अगर अब दूसरे संकेतों की बात कर लें, डॉलर इंडेक्स या फिर बॉन्ड यील्ड अमेरिका में, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। 4.16% पर 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है और डॉलर इंडेक्स 98 के थोड़ा सा ऊपर आके हम देखने की कारोबार कर रहा है। लेकिन अपना संकेत जिसको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं और हमारे लिए बेंचमार्क है, हालांकि ये फ्यूचर्स के लेवल होते हैं गिफ्ट निफ्टी के, ये आप ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ये गिफ्ट निफ्टी। लेकिन थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, अब हरे निशान में आके कारोबार कर रहा है। 25,200 के आसपास के लेवल आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये फ्यूचर्स का है और ये इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय बाजार में आज फिर से तेजी का सिलसिला हो सकता है कि जारी रहते हुए